आप सभी का स्वागत है। आज हम ध्यान करेंगे जल क्रिया के साथ। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको सामग्री दिखाई दे रही है, आप उसको ले आइए। हम इसमें 500 तत्वों को एकत्रित कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अग्नि तत्व। आप कैंडल या दीपक लगा लीजिए, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। ये क्रिया कुर्सी के ऊपर बैठ के करेंगे। बाल्टी में ठंडा या गरम या गुनगुना, जैसा भी आपके यहाँ मौसम है वैसा पानी लीजिएगा। आधी बाल्टी। आपके पाँव के जो गिट्टे हैं वो डूबने चाहिए। साफ पानी का एक मग, ये पाँव को हम धोएंगे। खड़ा नमक, अगर मोटा नमक है तो 2-3 मुट्ठी, बारीक वाला 2-3 चम्मच, जो भी अवेलेबल हो। कपड़ा पाँव को पोंछने के लिए जल क्रिया के बाद। आप ये सामग्री ले आइए, हम कुछ क्षण इंतजार कर रहे हैं। माता जी के चरणों में मन रख दो। हो जाओ संपूर्ण समर्पित, हो जाओ संपूर्ण समर्पित। मन की सच्ची लगन रख दो। श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। माँ होती ममता की मूरत, धरती पर भगवान की सूरत। धरती पर भगवान की सूरत। बिन बोले माता सब जाने, किस बालक की क्या है जरूरत। बिन बोले माता सब जाने, इस बालक की क्या है जरूरत। आंसू मोती बन जाएंगे, आंसू मोती बन जाएंगे। आंसू पूर्ण नयन रख दो। श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। सबसे पहले कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे और इस समय पूरा चित्त तीनों नाड़ियों पे और चक्रों पे रहेगा। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. अभी सबसे पहले 2-3 मुट्ठी नमक इस पानी में डालिए। इस समय हमारे 5 तत्व मौजूद हैं: अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी।
और अभी हमारे दोनों हाथों से जो चैतन्य बह रहा है, हम उससे ये जो पानी है उसको चैतन्य देंगे। दाएं हाथ से पानी को चैतन्य देंगे। ये हमारा समुद्री तत्व है। मन ही मन प्रार्थना करेंगे, हे समुद्र देवता, आप इस पानी में आ जाइए। और अब आप सब इसमें पांव डाल लीजिए। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ धरती की तरफ। पूरा चित्त ईड़ा नाड़ी पे। आप सभी को मालूम है, ईड़ा नाड़ी हमारी भूतकाल की नाड़ी है, हमारी शुद्ध इच्छा शक्ति है, हमारा प्रति अहंकार है। जन्मों जन्मांतर की आई हुई बाधाएं इसमें आ जाती हैं और इसको शुद्ध करने के लिए हम ये धरती माता को प्रार्थना करते हैं, हे माँ, आप हमारी ईड़ा नाड़ी की सभी नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर नकारात्मकताएं जाती हुई आपको महसूस होंगी। आप उंगलियों के द्वारा देखिए, धरती माता सारी नकारात्मकता अपने अंदर खींच रही है। और साथ ही हम जल के अंदर बैठकर ये क्रिया कर रहे हैं, तो जल तत्व भी हमारी नकारात्मकताएं खींच रहा है। और जो लोग जल क्रिया नहीं कर रहे हैं, वो सारे स्टेप्स ऐसे ही फॉलो कीजिए, जमीन पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर। कहा था कि संतुलन के लिए पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर, आंख न बंद करें। लेफ्ट हैंड मेरी ओर देखें, विचार न करते हुए। लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन पर, जमीन की ओर। जूते उतार लें, अर्थात जूते उतार लें। मेरी ओर नजर रखें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड जमीन की ओर। विचार न करें, मेरी ओर देखते हुए विचार न करें, निर्विचार है। आप रह सकते हैं। दोनों पांव अलग अलग रखें जमीन पर, पूरी तरह से तलवे उसके जमीन पर होने चाहिए। और सीधे बैठ करके लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड इस तरह से, आंख न बंद करें, निर्विचार में रहें। देखिए अनुभूति दोनों हाथों पे कैसी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं आपको। ठंडी, गरम, झरझराहट, चींटियों का काटना, भारीपन। अगर इनमें से आपको कोई भी ऐसी अनुभूति हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में जो शक्ति विराजमान है, वो शक्ति हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर रही है। अभी पिंगला नाड़ी की तरफ रुख करेंगे। दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की तरफ। अब आप सभी को मालूम है, ये हमारी सूर्य नाड़ी है,
ये हमारे भविष्य को दर्शाती है, ये हमारी शुद्ध कार्य शक्ति है और ये हमारा अहंकार भी रखती है। और इसकी सभी नकारात्मकताएं हम आकाश तत्व के द्वारा इसको ठीक करते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे, हे आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी, नकारात्मकताएं आप अपने में विलीन कर लीजिए। अब राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। बहुत ऊंचा नहीं, इतना बस, ज्यादा नहीं, इससे तकलीफ ना, ऐसे आराम से आराम से। मेरी ओर निर्विचार होकर देखें, आकाश की ओर। और फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन की ओर, जमीन की ओर। इस भारत माता की ओर, इस पृथ्वी माता की ओर, और निर्विचार है। फिर से आप राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड ऊपर। अब आंख बंद करके देखिए, दोनों हाथों पे अनुभूति चेक कीजिए। दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ नकारात्मकताएं आकाश में जाती हुई आपको क्लियरली पता चलेगा। ठंडा, गरम, झरझराहट। और ये प्रमाण है कि हमारी शक्ति जो अंदर है हमारे विराजमान, उसने पिंगला नाड़ी को स्वच्छ किया। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ हृदय पे रखेंगे। यहाँ पे मन ही मन दोहराएंगे, हे माँ, मैं केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मन ही मन दोहराइए इसको 12 टाइम्स, 12 बार। हे माँ, मैं केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं, सिर्फ एक आत्मा हूँ। मन ही मन दोहराइए। जो शक्ति हमारे अंदर विराजमान है, हम उस शक्ति को माँ बोलते हैं। हम उसी शक्ति से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, आप हमारे हृदय में आइए। हमारे हृदय को पूर्ण तरह से खोल दीजिए। हमारे चक्रों की नकारात्मकताएं पांचों तत्वों में विलीन कर दीजिए।
दोनों हाथों पे महसूस कीजिए अनुभूति, वाइब्रेशंस, ठंडा, गरम, झरझराहट, किसी भी रूप में अलग अलग हो सकती हैं क्योंकि अभी हम हृदय पे काम कर रहे हैं। अभी यही हाथ कपाल पे रखेंगे, माथे पर थोड़ा सा दबाएंगे। यहाँ पे हम स्वयं को और दूसरों को क्षमा करेंगे। हे माँ, मैंने खुद को और दूसरों को सबको क्षमा किया। कोई भी गलती हुई हो आपसे किसी ओर से, आप क्षमा कर दीजिए। दोषी भाव मत रखिए। हे माँ, हम सब निर्दोष हैं, हमें क्षमा की शक्ति प्रदान कीजिए। हे माँ, आप हमारे कपाल पे आइए। यहाँ की नकारात्मकताएं सभी पांचों तत्वों में विलीन कर दीजिए। हे माँ, मैंने खुद को और सभी को, विचारों को, लोगों को, बातों को क्षमा किया। पूरे दिल से क्षमा कर दीजिए। जैसे ही क्षमा करते हैं, जो शक्ति हमारे अंदर मेरी आवाज आ रही है? दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ नेहा, आ रही है। ठीक है। जैसे ही हम क्षमा करते हैं, जो शक्ति हमारे अंदर विराजमान है वो सहस्त्रार सिर के ऊपर तालू पे पहुंचती है। यही हाथ सिर के ऊपर तालू पे रखेंगे। 7 बार घड़ी के कांटे की तरह घुमाएंगे। और यहाँ पे हम प्रार्थना लेंगे, हे माँ, आप हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हे माँ, आप हमें अपनी गलतियों को देखने की दृष्टि प्रदान कीजिए। हे माँ, आप हमें स्वयं का डॉक्टर बना दीजिए। हे माँ, आप हमें हमारी गलतियों से सीख दे दीजिए। हे माँ, हमारा भ्रम रंध्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। हमें शुद्ध विद्या दीजिए, शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए और सभी चक्रों की नकारात्मकताएं पांचों तत्वों में विलीन कर दीजिए।
जब हम अपनी ओर देखना शुरू कर देते हैं तब हमें हर चीज का समाधान बहुत जल्दी माँ दे देती हैं। हे माँ, आप हमें समाधानी बना दीजिए। दोनों हाथ गोद में। और अभी हम इस पाँव को जो हमने पानी में डाला है इनको एक एक करके धोएंगे। साफ पानी वाला मग ले लीजिए। एक पाँव धोइए पहले, और वो कपड़ा पास जो रखा है उस पे ये पैर रखिए अच्छे से। फिर दूसरा धोइए, उसको रखिए आराम से। और ये जो पानी है ये पूरा नकारात्मकताओं वाला पानी है, इसको अभी के लिए साइड कर दीजिए। इसको बाद में शौचालय में डालिएगा। और अब हम इसको चैतन्य देंगे, दाएं हाथ से चैतन्य देंगे। पांचों तत्वों का धन्यवाद करेंगे। उन्होंने हमारी सारी नकारात्मकताएं, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी, आकाश, इन सब ने हमारी आज इतनी मदद की। आप अभी चेक कीजिए आपका शरीर कितना हल्का आपको महसूस दे रहा है। अभी दोनों हाथ गोद में रखिए। इस समय हम सब निर्विचार हैं। हमारी सुषुम्ना नाड़ी कार्य कर रही है। हम वर्तमान में हैं। देखिए, दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे हर टाइम आप अनुभूति चेक कीजिए, वाइब्रेशंस। अब इस टाइम जो आपको अनुभूति होगी वो इस बात का प्रमाण है कि आपके चक्रों की और नाड़ियों की सफाई हुई है। अगर आपको ठंडा ठंडा आ रहा है इसका मतलब है कि वो पूर्ण तरह से शुद्ध हो गई है। और अगर गर्मी, झरझराहट और कुछ हो रहा है ठंडे से अलग, उसका मतलब है अभी और सफाई हमें करनी है, अभी और अपने ऊपर कार्य करना है। पूरा चित्त वाइब्रेशंस की तरफ। कि ये सामूहिक चेतना का कार्य है। अब जंगलों में बैठने का या कहीं एक जगह बैठने का कार्य नहीं, ये सामूहिक चेतना का कार्य है। मैं बार बार आपको कहती हूँ और फिर से विनती करके कहती हूँ कि इस बार न चूकिएगा। सेंटर में जाइए, थोड़े दिन में आप जान जाइएगा कि क्या मजा है और क्या चीज है। आपको किसी चीज की अभी मनाही नहीं, लेकिन आप स्वयं ही इस चीज को छोड़ देंगे जो चीज आपके लिए गलत है। कल समझ लीजिए मेरे इस पर अगर कोई दाग लगा है और आप कहे मैं ना देख पाऊं तो मैं आपसे नाराज हो सकती हूँ, पर अगर मैं देख सकती हूँ तो मैं चाहूंगी कि इसे धो डालूं। अगर आपने हाथ में सांप पकड़ा है और अंधेरे में आप खड़े हैं, कोई कहे सांप है तुम्हारे हाथ में, कहे नहीं नहीं सांप नहीं, रस्सी। लेकिन जब लाइट आएगी तो आप अपने आप छोड़ दीजिएगा। सिर्फ काम यह है कि आपको लाइट के नीचे लाके खड़ा कर देना, आप अपने आप ही सारा प्रश्न सॉल्व कर सहयोग में। और जो पहले प्रणालियां होगा, एक बड़ा भारी अंतर है, क्योंकि ये माँ का सहयोग है। हमने ये सोचा कि हर एक चक्र को साफ करो, हर एक चक्र पे मेहनत करो, इसमें बड़ा समय जाएगा। इतनी जिंदगी कश्मकश की और दुख से भरी हुई है, बेहतर है कुंडलिनी को जागरण दे दो। हल्की सी धुंधली सी भी अगर रोशनी आ जाए तो उस रोशनी में मनुष्य देख पाएगा कि उसके अंदर क्या दोष है। वही स्वयं का गुरु होकर के सब चीज स्वच्छ कर दे। और इसी विश्वास पे सहयोग शुरू किया और कामयाब हो गया है। आज हजारों लोग सहयोग में आकर बैठ गए और बहुत बड़े सहयोगी हो गए। उन सबको याद करके और आप सबको वंदना करके मैं यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपनी शुद्ध इच्छा को जागरूक रखें। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे क्या अनुभूति हो रही है आप उसको नोट कीजिए। और अभी सिर के ऊपर, सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र बिल्कुल बीच में से
आपको कुछ महसूस हो रही है वाइब्रेशंस, वो आप चेक कीजिए। और लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड सर पे रखें। आंख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें। आंख बंद कर लें निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या। लेफ्ट हैंड मेरी ओर, जरा सर झुका कर। अब आप अपना राइट हैंड मेरे और लेफ्ट हैंड सर पे रख के, सर झुका के नम्रता पूर्वक देखें, तालु के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछे 3 बार, माँ क्या यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है? प्रश्न पूछे 3 बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न 3 बार पूछे। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई है। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई, वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोगों को कितने जल्दी से कुंडलिनी का साक्षात हुआ। तो अभी दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे जो भी आपको अनुभूति हुई है, वो आप मैसेज में भी डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको गर्म आ रहा है, आप ये क्रियाएं जो भी आज सिखाई गई हैं वो आप दोहरा सकते हैं। बिना जल क्रिया के भी ये सारी क्रिया की जा सकती है। और सुबह और शाम 2 टाइम हमें ये 5-5 मिनट का करना चाहिए। और इससे आप देखेंगे कि आपके चक्रों में, नाड़ियों में बहुत जल्दी आपको फर्क दिखेगा। और इससे आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक सभी समस्याएं इससे ठीक होती हैं। तो ये जो शक्ति है उसको हम फिर से एक बार उठाएंगे और सिर के तालू पे बांधेंगे और ये कवच लेंगे, क्योंकि अभी हमारी शक्ति स्वच्छ हो गई है तीनों नाड़ियों की और चक्रों की। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. 1. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4,
then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. जो पानी ये है इसको शौचालय में डालिएगा और बाल्टी को अच्छे से साफ करके अगली बारी के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। अभी संगीत के माध्यम से ध्यान करेंगे। माँ की दुआ की झोली भर ले, अच्छे कर्म की पूंजी कर ले। माँ की दुआ की झोली भर ले, अच्छे कर्म की पूंजी कर ले। निर्मल वचन निर्मल वचन निभाएगा, निर्मल वचन निभाएगा। सहजी जग में तू तर जाएगा, जग में तू तर जाएगा। सच्चे भाव को मन में बसा ले, निर्मल नाम को दिल में समा ले। सच्चे भाव को मन में बसा ले, निर्मल नाम को दिल में समा ले। निर्मल राह जो जाएगा, निर्मल राह जो जाएगा, निर्मल राह जो जाएगा। सहजी जग में तू तर जाएगा, जग में